भगत सिंह के विचारों को ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है कि यूसीसी के अंदर भगत सिंह के विचारों को तवज्जो दी जाए, भगत सिंह के विचारों को समझ करके कानून की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए। भगत सिंह का ये मानना था कि देश के अंदर एक समान व्यवस्था का इंसान ही एक समान साथ में रहता है, एक समान व्यवस्था वाले को ही एक समान व्यवस्था वाले के पास जगह मिलती है। जैसे हम देखेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स में जाएंगे तो एक समान काम करने वाले लोग ही आपस में उठते बैठते आते जाते हैं, उन्हीं का एक लेवल होता है। उसके बाद दूसरे पायदान, तीसरे, चौथे, पाँचवें, इसी तरीके से किसान, मजदूर, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी के हिसाब किताब वैसा ही है। पर लोगों के दिमाग को जिस तरीके से कंफ्यूज किया गया है ताकि वो सही लक्ष्य पे ना पहुँचे, सही काम को ना करें, सही चीज़ को ना करें, इस चीज़ को देखते हुए हर आदमी भ्रमित होकर के घूम रहा है। कोई बिरादरी के नाम पर घूम रहा है, कोई किसी चीज़ के नाम पे घूम रहा है, कोई किसी चीज़ के नाम पे घूम रहा है। हाँ, बिरादरी के नाम पे घूमना इस देश में इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि ये देश का संविधान जो काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा है, वही जात के आधार पर काम कर रहा है। जब प्रशासन ही जात के आधार पर काम कर रहा है, जब मुकदमे जात के आधार पर लिखे जा रहे हैं, जात के आधार पर ही लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो जात के साथ जाएंगे तो ही डेवलप होंगे, अगर जात के साथ नहीं जाएंगे तो डेवलप नहीं होंगे। ये इस तरीके का सिस्टम बनाया गया। पर कुछ लोग, जैसे राजपूत समाज हो गया, वो सर्व समाज की परिभाषा को लेकर के चलता है, उसके पतन का यही कारण है। पर अगर हकीकत में हमको ये चाहिए कि हम इस देश को आगे बढ़ाएं, हम इस देश को आगे लेकर के चलें, ये देश हमारा उन्नति करे, सभी उन्नति करें, तो लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि एक समान व्यवस्था का इंसान ही एक साथ में रहता है, दूसरा कोई उसके साथ में नहीं रहता है। एक समान व्यवस्था वाला ही व्यक्ति एक समान स्थिति में एक दूसरे के काम आता है। कोई ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले के काम आए, ये बहुत मुश्किल है। कुछ जगहों पे देखने को ये बात पाया जाता है, खासतौर से अगर हम सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे तो ये प्रवृत्ति राजपूतों में पाई जाती है। वो किसी के भी काम आते हैं, वो जहाँ पर रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि सभी हमारे बारे में सोचते हैं, हम सबके बारे में सोचते हैं। वो किसी के लिए भी लड़ जाएंगे, किसी के लिए भिड़ जाएंगे, किसी के लिए भी कुछ भी कर देंगे, मदद भी करना है। आपने देखा होगा लोगों, आदमियों को, जानवरों को, हर किसी को अगर उन्होंने संपत्ति भी दी तो सभी को दी। गायों के लिए भी चारागाह दिया, जानवरों के लिए भी जगह दिया, बच्चों के खेलने के लिए भी जगह दिया। अब वो बात की बात है कि जिनको उन्होंने दे दिया चलाने के लिए वो सब खा गए, पर उन्होंने, ये उनकी एक प्रवृत्ति है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कोई भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, कोई भी इस चीज़ को लेकर के आगे नहीं बढ़ता। तो अगर हम इस हकीकत को जो भगत सिंह ने बताई है कि एक समान व्यवस्था का इंसान ही एक साथ में रह सकता है, अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हम कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, कभी भी विकास के मार्ग पर आगे नहीं चल पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर एक परिकल्पना चलेगी और उसमें कुछ धूर्त लोग पैदा होंगे सोसाइटी में, जो हमारा इस्तेमाल करके खुद आगे बढ़ जाएंगे, शोषण करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए मूल व्यवस्था को परिवर्तित करना बहुत ज़रूरी है। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, पूरा जीवन इस राष्ट्र को उन्होंने समर्पित कर दिया। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने इसको बढ़ाने का कोशिश किया, समझ के माध्यम से बढ़ाने का कोशिश किया, जो भी उनके अंदर क्षमता थी उन्होंने लगा लिया। पर वो भी सामाजिक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाए। उसका मेन कारण है कि अगर पूरा सिस्टम सही नहीं है, अगर सिस्टम बराबर नहीं है, सिस्टम बराबर नहीं चल रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कितना भी ताकत लगा ले वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि वो कोई भी काम करेगा तो सिस्टम के तहत करेगा, और अगर सिस्टम को ही डैमेज कर दिया जाए तो सोसाइटी कैसी भी हो, कुछ नहीं हो सकता।